हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है संडे, आज था संडे। क्या किया आप लोगों ने बताना मुझे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सबकॉन्शियस हीलिंग का क्या फ़ायदा है या सबकॉन्शियस हीलिंग कराने से क्या फ़ायदा होगा। कई बार क्या होता है कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे जिन क्लाइंट्स का मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग किया होता है, सेशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग जो है 1-2 घंटे के बाद मुझे कई बारी मैसेज करते हैं, कई बारी वो 1 दिन के बाद मुझे मैसेज करते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत आराम आया। और इतने कॉन्फिडेंस से भी जो मैं इस हीलिंग को करती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग को, इसको मैं इसलिए भी इतना ज़्यादा इस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि इसी के थ्रू मैंने खुद को भी हील किया है। ओके, तो कई बारी जब मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोगों के फीडबैक्स शेयर करती हूँ, कई बारी कुछ जो नए क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कोई रीडिंग्स वगैरह कराई है, तो वो कई बार पूछते हैं मुझसे कि मैम सबकॉन्शियस हीलिंग का क्या फ़ायदा होगा। ज़्यादातर लोगों ने इस जर्नी में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को ही सबसे ज़्यादा सुना है। फिर कुछ लोगों को समझ आया है कि उनको चक्रास भी क्लेंस करने हैं, क्योंकि जब तक वो पुराने इमोशंस जो आपके अंदर पड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको हैवी किया हुआ है, जो आपको बेचैन करते हैं, तो सारा कचरा अगर इमोशंस का इतना ज़्यादा अंदर फंसा रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इस जर्नी में। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को मालूम है कि चक्रा क्लेंजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग चक्रास करते फिर वो डर जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि मैम हम डर गए चक्रास करके, हमको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। हर चीज़ का अपना एक गुरु और टीचर होता है। अगर आपको चक्रास भी करना है तो एक बेस्ट टीचर जो इस चीज़ का हो, उनके साथ कनेक्ट करके फिर चक्रा क्लेंजिंग का प्रोसेस आप स्टार्ट करें। ओके, अपने आप से नहीं कि अपने आप से ही शुरू हो गए हर चीज़ का अपना एक टीचर होता है। गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। गुरु के बगैर मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। ओके, चाहे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना हो और चाहे इस अर्थ स्पेस मटीरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ना हो, एक मास्टर की ज़रूरत तो होती ही होती है ज़िंदगी के हर पड़ाव पे। अपने आप से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करके, उनसे सलाह मशवरा करके या उनके अंडर गाइडेंस लेके ही चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोगों को पता है कि चक्रा क्लेंजिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारे लोग जो है बिना गुरु गाइडेंस के खुद ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि कई बार वो खुद डर जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। और फिर उनको कई बार बेचैनी होती रहती है, परेशान होते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये बेचैनी मेरे अंदर क्यों चल रही है, भाई इसको कैसे रिलीज़ करें। और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ इतना तकलीफ़ देती रही या इतना बढ़ गई ना, तो आगे चल के ये बीमारी का रूप लेगी या फिर मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी 100%। तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता है चक्रा क्लेंजिंग प्रोसेस के बारे में, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग्स हैं, माइंड एंड बॉडी सुपर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। माइंड में सारी बीमारियां जितनी भी है वो कैसे लगती हैं। दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, दिमाग में बेचैनी चल रही है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उठपटांग सा इकट्ठा होता जा रहा है, स्टोरेज ऑफ इमोशंस हो गए हैं। आगे चल के जो है लंबे समय तक पड़े रह गए तो कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर क्रिएट देंगे वो बॉडी को। दिमाग में अगर स्ट्रेस इतना इकट्ठा हो जाए ना, तो बॉडी ढंग से फंक्शन करना बंद कर देता है। ओके, तो माइंड एंड बॉडी सुपर कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। क्यों सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोरेज ऑफ इमोशंस। वहाँ पे आप सारे दमित सप्रेस इमोशंस पड़े हुए हैं, तो बस सीधा जाते हैं माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री मारते हैं, एक एक इमोशंस को खोलते हैं। जैसे जैसे वो इमोशंस रिलीज होते हैं, व्यक्ति को महसूस होता है उसका, कई बार उसका रूट चक्र में सेंसेशन शुरू हो जाते हैं, कभी उसके सेक्रल चक्र में, कभी उसके हार्ट में। और जैसे जैसे वो इमोशंस रिलीज होते रहते हैं, बस जैसे ही वो चीज़ें रिलीज हो जाती है, व्यक्ति जो है बहुत हल्का फील करना शुरू कर देता है।
तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग भी जो है वो बेसिकली आपके माइंड में पड़े हुए जो इमोशंस हैं, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, उनको रिलीज़ करता है। और जैसे ही माइंड से वो चीज़ें निकलती हैं, बॉडी भी अपने आप में अच्छा फील करना शुरू कर देता है, चक्रा क्लेंस हो जाते हैं। बॉडी एंड माइंड सुपर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे जितना माइंड हील होता है, जितना माइंड रिलैक्स होता है, जितना माइंड खुश होता है, उतना बॉडी भी अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। कई लोग पूछते हैं कि तो जो आप चक्रास कराते हो ना, चक्रास करते हो और चक्रा क्लेंजिंग करके जो फ़ायदे होते हैं वही सेम फ़ायदे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करके होते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि ये कब तक करानी चाहिए। तो हर रोज़ तो नहीं कराना इसको कि हर रोज़ ही आप कराते रहो कि आज भी, कल भी, परसों, ऐसे नहीं होता। ज़्यादातर इसको अगर आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस में हो और आपकी असेंशन स्टार्ट हो चुकी है तो समय समय पर आपके इमोशन सरफेस पर आएंगे। फुल मून, न्यू मून के आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पर आती हैं, या कई बारी महीने में कुछ ऐसी डेट्स भी होती हैं जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। वो बेचैनी उसको इसलिए हो रही होती है क्योंकि वो चीज़ें जो उसके अंदर दबी हुई हैं वो किनारे पर आ रही हैं। उस टाइम पीरियड में अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ करते हो किसी एक्सपर्ट की मदद से, तो आप महसूस करते हो कि आपको हल्का फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग का वो कचरा ही निकल गया। दिमाग का कचरा निकल गया और आपके चक्रास में जो भी पेन पड़े हुए थे, जो ब्लॉक कर रहे थे आपको, आपकी हैप्पीनेस को, वो निकल जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्ट्रेस माइंड के अंदर होने लगे और वो स्ट्रेस आपके जीवन को की गाड़ी को आगे ना बढ़ने दे रहा हो, मतलब स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि आपकी जीवन रूपी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टक हो गए हो, आप रुक गए हो कहीं पे। जैसे कोई कार होती है ना, उसके 4 पहिए हुए, तो अगर किसी पहिए में कीलें चुभी हुई हैं तो वो गाड़ी कैसे आगे निकलेगी। वैसे ही अगर आपके चक्रास में कोई पेन्स बैठे हुए हैं, इमोशंस बैठे हुए हैं, है ना, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। आपको तो बार बार तकलीफ होगी, आप तो बार बार अपने आप को अटका हुआ महसूस करोगे, पेन में महसूस करोगे। तो इसी के लिए चक्रा क्लेंजिंग्स वगैरह करी जाती हैं किसी गुरु के मार्गदर्शन में, ठीक है। तो जब आप उन चीज़ों को सीख लेते हो किसी गुरु के अंडर, तो आपके वो जो भी वो टेक्निक्स आपको बताते हैं, जो भी तरीके आपको बताते हैं, धीरे धीरे आपके वो सारे इमोशंस आपके अंदर से रिलीज़ होते हैं, आपके चक्रा क्लेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है चक्रास के बारे में जिसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मालूम हो, ऐसे किसी गुरु से कनेक्ट होकर उस चीज़ को सीखना, उनके मार्गदर्शन में, उनके अंडर। दूसरा सबकॉन्शियस हीलर, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलर भी एग्जैक्टली वही करते हैं, आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए स्टोरेज ऑफ इमोशंस को, जो आपको स्टक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पेन में रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी, बुरे सपने आ रहे हैं, वो सब आपके अंदर से धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं शरीर भी ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, बीमारियां पकड़ रही, पेन्स हो रहे हैं, सुस्त और बेचैन से अगर आप रहते हो, तो एक ही थॉट चलता रहता है और बहुत ज़्यादा सपने आते रहते हैं। 100% अंदर पड़ा हुआ है बहुत कुछ आपके। अब देखो, इतना कचरा इकट्ठा किया हुआ है, इसे साफ़ करने में भी समय जाएगा। अगर आपको अच्छे से चाहिए ये चीज़ें निकलें, तो कम से कम महीने में 2 बार और 6 महीने तक लगातार कराते रहो, पूरा सफाई हो जाएगी, ठीक है। जिसको खुद से प्यार होगा, जो सेल्फ लव में होगा, डेफिनेटली वो किसी अच्छे चक्रा गुरु से या चक्रा के बारे में जिसे सही इन्फॉर्मेशन हो, उनसे संपर्क करके डेफिनेटली इन टेक्निक्स को सीखेगा और अपने चक्रास में पड़े पेन्स को, इमोशंस को रिलीज़ कराएगा। इसके अलावा जिनको नहीं भी मिल पा रहे हैं कोई अच्छे गुरु, इस सब चक्रास क्लेंजिंग कराने वाले या ऐसे कोई मास्टर्स नहीं भी मिल पा रहे हैं, तो वो किसी सबकॉन्शियस हीलर से कनेक्ट करेगा और जो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, जो भी सप्रेस इमोशंस या जो भी पेन्स जो उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, जो उसको स्टक कर रहे हैं, जो उसको बेचैन कर रहे हैं, जो उसको एंजाइटीज़ दे रहे हैं, जो उसके शरीर को बीमार कर रहे हैं, उन इमोशंस को वो रिलीज़ कराएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिसने पूछा था कि इसका क्या फ़ायदा है, तो इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। आपके अंदर के कचरे को साफ़ कर देगा ये। जैसे घर में कचरा होता है ना, तो हम सफाई करते हैं,
वैसे माइंड में जो कचरा पड़ा हुआ है या आपके अंदर जो इमोशंस पड़े हुए हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं, बेसिकली ये उसको रिलीज़ कर देते हैं, उनकी सफाई कर देते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है और मैं भी इसे करती हूँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे कराते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको लेके इंक्वायरी करते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर इसने बहुत मैजिकल तरीके से काम किया है और बहुत सारे लोगों को इसने हील किया है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की हीलिंग करी है, सबकॉन्शियस माइंड उनका हील किया है। पुराने पता नहीं कितने पुराने 20-20 साल पुराने जो उनके दर्द हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो अटके हुए थे उनके अंदर, जो माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रखे थे, जिन्होंने उनके चक्रास को ब्लॉक किया हुआ था, उनको रिलीज़ किया है मैंने खुद देखा है कि जब मैंने ये हीलिंग सेशन करे, कई लोग फियरलेस हो गए। जो पहले फियर्स में रहते थे, डरे से रहते थे, वो फियरलेस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा ये सेशंस जब हुए उनके, तो वो पहले जैसे बेचैन थे तो उनकी बेचैनियाँ कम हो गई। बहुत से स्ट्रेस, बहुत सी बेचैनी, बहुत से फियर्स, बहुत से डाउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर दबी हुई हैं, सालों पुरानी हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बहुत हेल्प करते हैं ये सेशन उन चीज़ों को रिलीज़ करने में। परंतु ये सेशन, जो भी व्यक्ति इन सेशंस को शुरू कराता है, उसके अंदर पहली चीज़ होनी चाहिए पेशेंस, सब्र। दूसरी चीज़, थोड़ा सा उसको समझना होगा इस बात को कि जो ये इमोशंस का कचरा है, ये एक ही दिन में इकट्ठा नहीं हुआ अंदर, ये सालों का पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको साफ़ करने में भी कुछ मंथ्स तो जाएंगे ही जाएंगे। एक दिन में सारा कचरा नहीं साफ़ हो सकता है। एक सेशन जब मैं कई बार लोगों को करती हूँ और उनके काफ़ी सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, उसी में उनका बॉडी इतना वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, झन्नाना वाइब्रेशंस बॉडी में शुरू हो जाती हैं। तो वो जो इतना हैवी कचरा अंदर पड़ा हुआ है इमोशंस का, उसको साफ़ करने में समय जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, जो भी ये सेशन स्टार्ट करते हैं उनके अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस में रह के ही, और 6-7 महीने कंप्लीटली खुद की हीलिंग पे दे के ही वो खुद के अंदर से इस कचरे को साफ़ कर सकते हैं। तो समय तो जाएगा, ठीक है ना। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति के अंदर, समय जाएगा, महीने जाएंगे। एंड महीने में एटलीस्ट आपको, अगर बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर चीज़ें भरी हुई हैं, तो महीने में 2 बार आपको करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 1 बार तो आपको ज़रूर करना चाहिए, अगर आप इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हो तो, या फिर कुछ आपको बहुत स्टक करता है, कुछ बहुत परेशान करता है। कुछ लोगों पे ये हीलिंग टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा कमाल की काम करती है। जो लोग बड़े सरेंडर होते हैं ना अपने हीलर्स, जिनको बड़ा यूनिवर्स पे बिलीव है, परमात्मा पे बिलीव है, हीलिंग टेक्निक्स पे बिलीव है, वो उनके ऊपर तो बड़े अच्छे तरीके से ये हीलिंग टेक्निक्स काम करती है। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, जिनको परमात्मा पे बिलीव नहीं है, जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, या फिर जो बहुत ईगोस्टिक हैं, जो बहुत प्राउडी हैं, उनके ऊपर नहीं काम करती सबकॉन्शियस हीलिंग। जो बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स में चल रहे होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा खुद को महान समझ रहे होते हैं, जिसको कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत महान समझ के चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है हीलिंग काम नहीं करती, सबकॉन्शियस हीलिंग काम नहीं करती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी किस किस प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, व्यक्ति क्या क्या अपने आप को पता नहीं समझना शुरू कर देता है, कैसी कैसी बातें उसके माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। इसको लेके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। पर हाँ, आज हम जो बात कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की है। और क्या ये फ़ायदा देते हैं? डेफिनेटली, कैसे नहीं फ़ायदा देंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो कि स्टोरेज ऑफ इमोशंस है, जहाँ पे कितना सारा इमोशनल कचरा इकट्ठा हो रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपके चक्रास को ब्लॉक कर रहा है। पेन्स इतने पड़े हुए हैं अंदर, और वो सबको आफ्टर अवेकनिंग क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। राहु केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, या 8th 6th या 12th हाउस एक्टिव हो रखे होते हैं, उस टाइम पीरियड में ये सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी हैवीली एक्टिव हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड में पहली चीज़ होती है ये कि आपको वो इमोशनल कचरा रिलीज़ करना है। सब्र से, शांति से, सरेंडर होके, अपने आप को समय देके जो है आप इस कचरे को रिलीज़ कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। जो खुद से प्रेम करता होगा, जो सेल्फ लव में रहता होगा या रहती होगी, डेफिनेटली वो इस चीज़ को करना चाहेगी, अपने अंदर के कचरे को रिलीज़ करना चाहेगी, अपने इमोशनल ट्रॉमास को डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहेगी या चाहेगा। एंड डेफिनेटली ये सेशंस या ये हीलिंग्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। समय तो जाता है, 6-7 महीने जाते हैं, नो डाउट। एंड पर हाँ, एक फ्रेश
से आप हो जाते हो। माइंड का कचरा साफ़ हो जाता है। जैसे ही माइंड हील हो जाता है, बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देता है, चक्रा क्लेंज हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है एक तरीके से आपका। फ्रेश स्टार्ट के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो जो भी लोग सब्र में, जिनके अंदर पेशेंस होगा, जो परमात्मा में बिलीव करते होंगे, जो हीलिंग्स में बिलीव करते होंगे, जो थोड़े ग्राउंडेड होंगे, डेफिनेटली वो इन सेशंस का या इन हीलिंग्स का डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, कुछ लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर काम नहीं करती है, उनके बारे में मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगी कि किन लोगों के ऊपर ये काम नहीं करती है। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।